Good morning students, welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relax. Okay? So take the position like this and then close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi language period. Okay, so take out your Hindi language book and open up the page number 27, chapter 5, link. Students, आपकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पार्ट 5 लिंग के बारे में बताया था, लिंग की परिभाषा बताई थी और इसके भेदों के बारे में बताया था और मैंने आपको होमवर्क से इस पार्ट के सभी अभ्यास कार्य स्वयं करने के लिए दिए थे। आज मैं आपको उन अभ्यास कार्यों का मिलान कराऊंगी कि आपने सही किया है अथवा गलत। सो स्टूडेंट्स, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन आपका कराऊंगी इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था लिंग की परिभाषा। लिंग क्या होते हैं? संज्ञा के जिस रूप से हमें उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है वे शब्द लिंग कहलाते हैं। इसके दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्दों के निर्माण के कुछ नियम होते हैं जो मैंने आपको बताए थे और फिर मैंने आपको कुछ ऐसे शब्द भी बताए थे जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों लिंगों में समान होते हैं। और इसके अलावा बच्चों, जैसे मैंने आपको कुछ नियम बताए थे कि पेड़ों, देशों, पहाड़ों, ग्रहों, धातुओं, अनाजों, हिंदी महीनों आदि के नाम क्या होते हैं? ये सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं। इसके अलावा नदियों, भाषाओं, तिथियों, किराना स्टोर की वस्तुओं यानी भोजन आदि के नाम क्या होते हैं? सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। और कुछ शब्द जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री आदि शब्द क्या होते हैं? ये शब्द सदैव दोनों लिंगों में समान होते हैं। तो बच्चों, अब हम आते हैं पेज नंबर 27 में। तो आपको ओपन करना है पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28। यहाँ पर आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। पहला अभ्यास कार्य में लिखित में आपसे पूछा गया है, पहला है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है लिंग की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों, मैंने आपको अभी रिवीजन कराया कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। आपको बुकलेट मिली है, वहां पर भी आपकी परिभाषा लिखी हुई है। और इसके बाद प्रश्न खा पूछा गया है दोनों लिंगों में समान रहने वाले दो शब्द लिखिए। तो दोनों लिंगों में समान रहने वाले शब्द हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे वैकल्पिक प्रश्न में। नीचे है जो आपको बुक में, पुस्तक में करना है। दूसरा अभ्यास कार्य है सही विकल्प चुने। आपको यहाँ पर क्या करना है? सही विकल्प चुनना है। तो आपको सही विकल्प चुने। पहला यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया होता है, उसके आपको 3 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करके उसे टिक करना है और आपने कर भी लिया होगा। देखते हैं आपने पहला सही किया है अथवा गलत। पहला पूछा गया है हिंदी में लिंग के डैश भेद हैं। तो आपको बताया मैंने कि हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं। आपने पहला सही भी किया होगा, तीसरा ऑप्शन सही है इसका 2, तो आप इसमें टिक लगा देंगे। खा वाक्य पूछा गया है देशों के नाम होते हैं पुल्लिंग दोनों में समान, स्त्रीलिंग। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया देशों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, ये सब क्या होते हैं? ईरान, अफगानिस्तान। तो देशों के नाम सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, सदैव पुल्लिंग में। तो आपको यहाँ पर पुल्लिंग में टिक लगा देना है और जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है तो आप इसको टिक कर देंगे। इसके बाद हमारा अगला वाक्य पूछा गया है प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग में होता है डैश
पूछा गया है प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग डैश में होता है, स्त्रीलिंग, दोनों लिंगों में, पुल्लिंग। तो बच्चों मैंने अभी बताया था प्रधानमंत्री क्या होता है, दोनों लिंगों में समान होता है, दोनों लिंगों में समान। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसमें टिक लगाएंगे, आपका दूसरा ऑप्शन सही है, दोनों लिंगों में समान। दूसरा ऑप्शन ठीक है। इसके बाद आपका अगला वाक्य पूछा गया है, सभी इकारांत संख्याएं होती है, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आप सदैव यहाँ पर अगला वाक्य पूछा गया है, इकारांत संज्ञाएं क्या होती है, पुल्लिंग होती है। कुछ शब्द होते हैं बेटा जो इकारांत होते हैं, जो भी स्त्रीलिंग नहीं होते, लेकिन वो आपका नियम नहीं है, तो इकारांत तो वैसे शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है पुल्लिंग शब्दों में कुछ शब्दांश डैश स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, जोड़कर, घटाकर, बढ़ाकर। तो पुल्लिंग शब्दों में हम क्या करते हैं, जोड़कर। तो अंगा का आपका उत्तर हो जाएगा जोड़कर, आपने ये भी किए होंगे। ठीक है, तो अंगा में आपका कौन सा वाक्य सही है, पहला। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अभ्यास कार्य की तरफ। यहाँ पे बच्चों देखो आपको कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं, उसका आपको लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखना था। तो आइए हम ये अभ्यास कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखो ऐसे कुछ पेज नंबर 28 में देखिए कुछ शब्द ऐसे दिए गए थे रंगीन, आपको क्या करना था, उनका लिंग बदलना था, है ना। तो पहला दिया गया था धोबी कपड़े धोता है, तो इसमें धोबी का वचन लिंग बदल देंगे तो हो जाएगा धोबिन। क्या हो जाएगा, धोबिन। और वाक्य आपका क्या हो जाएगा, धोबिन कपड़े धोती है। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, धोबिन कपड़े धोती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वाक्य लिखना पड़ेगा, धोबिन कपड़े धोती है। ऐसे ही आपका दूसरा वाक्य दिया गया, बकरी घास खाती है। तो बकरी शब्द रंगीन है, तो उसका लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बकरा हो जाएगा, बकरा घास खाता है। क्योंकि आपका लिंग क्या है, विकारी शब्द है, तो इससे क्या होता है, इससे क्रिया में परिवर्तन आता है। तो बकरा घास खाता है। शेर जंगल में रहता है, तो शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी। क्या हो जाएगा, शेरनी जंगल में रहती है। क्या हो जाएगा, शेरनी जंगल में रहती है। और आपने ऐसे ही वाक्य बनाए होंगे। ठीक है, अगला है आपका, आज उसके गुड्डे की शादी है। तो गुड्डे का स्त्रीलिंग हो जाएगा गुड़िया। तो आज उसकी गुड़िया की शादी आज है, ऐसे हो जाएगा। और फिर कवि कविता लिखता है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री। तो क्या हो जाएगा, कवित्री कविता लिखती है। इसके बाद बेटा चौथा अभ्यास कार्य आपको दिया गया था, नीचे लिखे शब्दों को लिंग के अनुसार, लिंग के आधार पर चुनकर अलग अलग कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक साथ मिक्स हो गए थे, आपको उनसे क्या करना था, स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग वाले कॉलम में और पुल्लिंग को पुल्लिंग के कॉलम में लिखना था। जैसे पहला था रूपवान, तो रूपवान शब्द क्या होगा, पुल्लिंग के कॉलम में लिखेंगे। फिर एक कवि, कवि शब्द किस में आएगा, पुल्लिंग के कॉलम में आएगा। फिर सखी, सखी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग के कॉलम में आएगा। फिर युवक, तो युवक क्या है, पुरुष है, तो ये किसमें आएगा, पुल्लिंग में आएगा। सुनार, सुनार एक आदमी होता है और वो क्या है, पुरुष, अर्थात पुल्लिंग में आएगा। फिर है देवता, देवता क्या होता है, देवता शब्द भी पुल्लिंग है, तो देवता पुल्लिंग के कॉलम में लिखा होगा आपने। फिर है जेठानी, सॉरी सेठानी, सेठानी क्या है, सेठानी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में आएगा। फिर है साम्राज्ञी, साम्राज्ञी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में आएगा। फिर है पंडिताइन, पंडिताइन शब्द क्या है, पंडिताइन शब्द भी स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है और पंडित का स्त्रीलिंग होता है, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। फिर है विधवा, तो विधवा क्या होता है, विधवा शब्द भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर है पुजारी, पुजारी किस में आएगा, पुजारी आपका पुल्लिंग शब्द होता है, तो पुल्लिंग के कॉलम में लिखेंगे। फिर है आचार्य, आचार्य शब्द क्या है,
आचार्य आपका स्त्रीलिंग शब्द है तो आप उसको स्त्रीलिंग के कॉलम में आपने लिखा होगा। फिर है शेर। शेर क्या है? शेर आपका पुल्लिंग में आएगा। और कोयल, कोयल शब्द क्या है? कोयल शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, इसलिए कोयल शब्द को आप स्त्रीलिंग में लिख देंगे। ठीक है, आपने ऐसा ही किया होगा। इसके बाद है पेज नंबर 29 में। 29 में आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र देखकर आपको पहचान कर उनके लिंग बताने थे। जैसे मोर, तो मोर क्या है? पुल्लिंग है, तो आप कॉलम में आपने पुल्लिंग लिखा होगा। फिर एक औरत का चित्र बना है, तो ये क्या है? स्त्री है, तो स्त्रीलिंग लिखेंगे आप। फिर कुम्हार बना हुआ है, कुम्हार क्या है? पुल्लिंग है, तो आप उसको पुल्लिंग लिख देंगे। और फिर अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका एक महिला है, स्त्री है, इसलिए वो स्त्रीलिंग में आएंगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको सभी अभ्यास कार्य करा दिए हैं। आपके अभ्यास कार्य मैच करने हैं, पुनः इस पाठ को पढ़ना है और अपने अभ्यास कार्य पूरे करने हैं तथा परिभाषाएं याद करनी है। ये आपका होमवर्क है। ओके, सो स्टूडेंट्स, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work and learn your all work. Okay, thank you. Good morning students, I welcome to you all Shivaji Group of Institutions online classes. Student, this is your last period which is social study period. So let's start chapter number 10. And chapter name is Forest of India. Forest of India. Okay. Forest of India. Are you clear? So student, in this chapter, so some topics, okay, I will discuss about. Our first topic, types of forest. Types of forest. Okay, now next is conservation of forest. Conservation of forest. And movement to save the trees. Now next is movement to save the trees. Save the trees. Okay. So students, so some topics in this chapter I will discuss it. So first topic, types of forest. So take out your book and open your page number 64. Okay. So let's start reading forest. Forests are a huge storehouse of natural resources. ये natural resources का एक main जिसे कहते हैं स्रोत है, वो है forest. Okay. A large area of land full of trees. एक ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल trees से covered होता है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Forest. Okay. A large area full of trees. A large area of a land, of a land
ग्रासेस होती हैं, प्लांट्स होते हैं, shrubs होते हैं, creepers होती हैं एंड कुछ और अदर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशंस, ओके। Forests are known as lungs of our planet Earth because they provide us with oxygen. Forest है, हमें क्या देते हैं? Are known as the lungs of our planet Earth because they provide us oxygen, okay. Forests are very useful to us. They gives us many things. For example, क्या क्या हमें देते हैं? They gives us many things. First is fresh air. Fresh air कौन देते हैं? फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ सेकेंड इज फ्रूट्स, wood, rubber, ठीक है। और भी मेडिकल प्लांट्स होते हैं। ओके, वो सब ये सब कौन देता है? फॉरेस्ट, ओके। फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्लूइड्स एंड सॉइल erosion by holding the soil from the roots to prevent them from being carried away. They provide home to many communities and trees which completely depend on forest for fuel and food. Now next topic, different types of forest. Different types of forest depending upon the kinds of climate and soil. There are 5 types of forest. There are 5 types of forest. Number first is evergreen forest. Evergreen forest. Okay, deciduous forest. The next is mountain forest. Mountain forest. Now next is thorn forest. Thorn forest. And last is tidal forest.
tidal forest. Okay, so student, once again I am repeating forest. There are how many types of forest? There are 5 types of forest. Now first is evergreen forest. Okay. Now second is deciduous forest. Now third is mountain forest. Now fourth is thorn forest, and last is marshy tidal forest. Okay. Are you clear? So, I will discuss about evergreen forest. Evergreen forest. Evergreen forest. Such forests are found in hot and wet region in India. Okay. Such forest found in hot, found in hot and wet regions in India. Trees of this forest lose their leaves throughout the year, and not only one, so trees in this forest remains green throughout. इसलिए यहाँ पर क्या होती है, जो फॉरेस्ट की जो भी ट्रीज की लीव्स होती हैं वो क्या होती है, मतलब ऑल ईयर जो है पूरा ग्रीन रहती है. ठीक है. These trees have hardwood grow close to each other and they form a broad canopy which is like a roof of branches. Okay. In India, they are found on the slope of Western Ghat and in the northeastern Ghat state of India. For example, like this, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मराठी के मेघालय है, त्रिपुरा है. ठीक. एनिमल्स जो हैं सच एज एशियन एलिफेंट्स, कौन से होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, टाइगर होता है. ठीक है. आर फाउंड इन दिस रीजन एवरग्रीन फॉरेस्ट. में आपको कौन से मिलेंगे, एलिफेंट एंड टाइगर. ओके. सो स्टूडेंट, this topic has completed, so note down homework. You revise chapter 10 on page number 64 and find out 10 hard words. Okay. So student, today's class is over.